साथियों नमस्कार। जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। नगर निकाय का चुनाव शुरू से चर्चा का विषय रहा। जब से हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा हुई और उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरह से चुनाव हुआ और इस चुनाव के दरमियान भी तमाम राजनीतिक समीकरण और जो चुनाव परिणाम होंगे उसको लेकर के चर्चाएं भी हम करते आए। लेकिन अंततः 27 फरवरी को चुनाव का जो है मतगणना हुई, मतों की मतगणना हुई और स्थिति हो गई साफ। आप देखिए किस तरह से जहां भाजपा को शहर की सरकार कहते थे, पूरे झारखंड में जहां एक तरफ शहरी वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा के नाम कहा जाता था, लेकिन इस बार भाजपा चारों खाने चित है। किसी तरह से अपने साख को बचाने में कामयाब तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ गांव की सरकार कही जाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक जोरदार एंट्री हुई है। और ऐसी एंट्री हुई है कि सबने एक बार चौंक गए इस मामले को देख करके, इस आंकड़े को देख करके कि कहां, चाहे बात आप देवघर की कीजिए या गिरिडीह की कीजिए, इन तमाम जिलों में जेएमएम का अपना दबदबा रहा और उसके साथ भाजपा भी जो है सिमटती चली गई है। और क्या इन सब चीजों की वजह रही है, इन चीजों पे हम चर्चा करेंगे आगे। आप फ्रेम में हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सहरोज कंवर जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है। और ये चुनावी उलटफेर की आशंका थी सर आपको? सबसे पहले हम लोग को पहले थी अभिषेक भाई, पहले लग रहा था और लगातार हम लोगों ने वीडियो में बनाए इस पर कि भाजपा के पसीने छूट जाए, ये तो था। जबकि भाजपा ने जैसी मेहनत की है इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है इस चुनाव। साम दाम दंड भेद और सारे दिग्गज लीडर, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री तक, भाई अपने राज्य के सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री है ना, और गिरिराज सिंह तक चले आए चुनाव में हिस्सा ले। अब बताइए आप, इतने बड़े बड़े दिग्गज। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बहुत ज्यादा मंत्री लोग नहीं उतरे सड़क पे। सुप्रियो भट्टाचार्य दिखे, हाँ जी, विनोद पांडे दिखे, मंत्री लोग नहीं दिखे। शहर में खाली एक दिन हफीजुल हसन घूम गए या गठबंधन से के लिए इरफान सारी शहर में घूम, खाली रांची में, और कहीं नहीं। हेमंत सोरेन नहीं सड़क पर आए। तो अगर आप सोच लीजिए हेमंत सोरेन अगर सड़क पर आ जाते, या सोच लीजिए कि गठबंधन अगर एकजुट होता, तो फिर तो इनका सुपड़ा साफ हो जाता। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता ना अगर गठबंधन से मिलजुल कर लड़ता। या रांची में आप देख लिए, फिर तो रमाखल को ऐसी नौबत नहीं होती, जीत सकती थी, बिल्कुल जीत सकती थी। हाँ, अगर गठबंधन एक साथ होता, हाँ, तब तो आंकड़ा ही देखिए ना, हाँ, 19,000 वोट, हाँ, ये लेकर आए सुजीत आनंद विजय को, जी, और जो हार जीत का आंकड़ा रहा 14,000 14,500 वोट, जी, तो ये 19,000 वोट कहाँ का कहाँ गया। और जो परवीन कश्यप थे जी, वो भी एनडीए के आदमी, ये हाँ गठबंधन के आदमी थे, वो भी कुछ लाए हैं वोट, अच्छा खासा वोट लाए। तो फायदा होते ही तो हर जगह ये नुकसान हुआ। लेकिन जो कहती थी कि शहर की पार्टी है, अब देखिए भाई रांची ने मुझे लगता है इज्जत बचाई है, ठीक है। आदित्यपुर, हाँ आदित्यपुर में हाँ भाजपा समर्थित जीता है, ठीक है। और मेदिनीनगर बहुत आंकड़ों का फर्क, 9 में 3 जगह मेदिनीनगर में कांटे की टक्कर रही है। अरुणा शंकर और नर्मदा त्रिपाठी, हाँ, बहुत ही कम, मतलब 2,200 वोटों का मुझे लगता है कि फर्क रहा होगा। हाँ, और हर जगह जो है ना, देखिए एक पंकज परसून है, बड़ा उनकी पकड़ है भारतीय जनता पार्टी के इसमें। उनका कहना है कि भैया पैसे का भी खेल चला है, और अगर भारतीय जनता पार्टी मेहनत तो की, लेकिन समर्थन देने में वो चूक गई कई जगह। पैसे के खेल में जिनसे पैसा मिला उनको समर्थन दिया, और उन्हीं के बाकी उम्मीदवार ने धूल चटा दी उनको। धनबाद देखिए ना सर, हाँ धनबाद देखिए, जीत जाएंगे आज। खासे शुरू से दबदबा बनाए हुए संजीव सिंह लिए हुए। अच्छा, यहाँ क्या नाम, हजारीबाग जी, राणा जो अरविंद राणा जीत गए। 3 जगह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और 3 जगह जेएमएम है, 1 जगह कांग्रेस है और 2 जगह निर्दलीय। जो 80 से 90% तक जिसका दबदबा रहता था भारतीय जनता पार्टी। 2018 की चुनाव की बात करें सर जी, तो मेयर की 5 सीटें हुआ करती थी। हाँ, रांची हुआ करता था, गिरिडीह हुआ करता था, धनबाद संभवतः हजारीबाग था। हाँ, और इन 5 सीटों पे आप देखिएगा तो भाजपा एक तरफा जीत हासिल, बता तो रहा हूं ना, 80 से 90% निकाय चुनाव में उसी का दबदबा रहता था, भारतीय जनता पार्टी का शहर में होता था।
अब हर जगह से आप हार रहे हैं। अच्छा, और हंसने की बात यह है कि जिनको नोटिस दिया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बागी उम्मीदवार की जीतने पर बधाई दे रहे हैं। जी, आप हमने वीडियो भी किया था, लगभग 20 लोगों को नोटिस गया था। हाँ, 20 लोग को नोटिस गया था। अब क्या ठिकाने के संजीव सिंह भी जीत जाए उनको भी नोटिस गई है, उनको भी दे दे भाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो काम नहीं कर रहा है, आदित्य साहू भी आए लेकिन कोई मारक क्षमता नहीं दिखती। अभी आप जैसे धनबाद की हम बात कर रहे हैं, हाँ, शुरू से बढ़त का जो दौर है संजीव सिंह के पास है। दूसरे नंबर पे जो है वो चंद्रशेखर जेएमएम समर्थित प्रत्याशी, भाजपा के संजीव अग्रवाल तीसरे नंबर पे। जी बताइए। तो वहां की स्थिति भी बिल्कुल डामाडोल है। हाँ, हर शहर का हाल यही है, और इसके पीछे यही कारण है कि मेहनत करने को तो की आपने, लेकिन अब कार्यकर्ता पर आपको भरोसा नहीं है, या उनके कार्यकर्ता आप पर भरोसा नहीं कर, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भैया जो जेन्युइन है कैंडिडेट, कार्यकर्ता मेहनत कर रहा, उसको आप समर्थन नहीं देते हैं, टिकट नहीं देते हैं आप, है ना। जहाँ परिवारवाद, जातिवाद, पैसावाद ये सब हावी। तो विधानसभा में जो हाल रहा ना अभिषेक भाई, निकाय चुनाव हम लोग कहते हैं ना कि इम्तहान है सबके लिए, कड़ा इम्तहान है। तो परीक्षा में भाजपा फेल हुई है, अब पास हुई है जेएमएम। सर, तो पहले आप कहा करते थे, एक अलग बात आपसे पूछ रहा हूँ, कि जो नेतृत्व था भाजपा का, बाबूलाल मरांडी जब अध्यक्ष थे, तब कुछ ऐसा था कि कार्यकर्ताओं और नेताओं में तालमेल नहीं हुआ करता था। फिर आदित्य साहू आए, लेकिन अभी आप घाटशिला के उपचुनाव को देखिए, फिर नगर निकाय के चुनाव को देखिए, तो आपको कितने सफल लगे? नहीं लग रहे हैं सफल, बिल्कुल सफल नहीं। लोग कहते हैं ना कि भाई वो तो अपना चुनाव कभी नहीं जीत पाए, दूसरे को क्या चुनाव जीता है। लेकिन आक्रामक रहे हैं सर शुरू से। हाँ, वो केस हुआ था आपका किडनैपिंग। हाँ ठीक है, रहे हैं आक्रामक। वो भी राज बाद में खुला ना जी, कि वो बजरंग दल के लोग थे, नहीं बजरंग दल में आपने शामिल कर लिया बात। अच्छा। हाँ, अपना क्रेडिट लेने के लिए, वो आम लड़के थे, बजरंग दल को बता दिया गया। ये सब बाद में खेला हुआ जी। हाँ, तो अगर आप रहते, आप मेहनत, हम तो कहते कि मेहनत करते हैं आप, वो तो कई जगह को जीते थे, वो तो कैडर वोट है। आप एक दिन वीडियो हम लोग चर्चा भी किया था कि कैडर वोट है, फ्लोटिंग वोट आप लाते हैं कि नहीं लाते हैं आप, कोर वोट और फ्लोटिंग। हाँ, तो जो कोर वोट था, जिसको कैडर वोट कहिए, कोर वोट कहिए, वो आपको मिला, वो तो कहीं नहीं जाएगा। और दूसरा है कि ईवीएम से नहीं हुआ, ठीक है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं, हमको बहुत हंसी आ रही है कि जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतते हैं, तो अपोजिशन आरोप लगाता है धांधली का, ईवीएम हैक कर लिया, आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर हैक कर लिया, धांधली हुई है। हाँ? तो धांधली हुई तो जहां आपका चुनाव, आपका भी तो जीता है, ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं जीता है। एक ही जगह, तीन ही जगह धांधली हुई, बोला आपको छोड़ दिया गया कि रांची आप जीत जाइए, जबकि रांची तो राजधानी है। धांधली चाहता जेएमएम करना तो रांची में ज्यादा प्रयास करता। ठीक है कि सुजीत कुजीर के लिए नहीं करता, रमाकल को तो गठबंधन की थी ना भाई, घोषित नहीं थी, है तो भाई कांग्रेस समर्थित थी, उनके लिए करता, बेमानी थी, या तो नहीं। अच्छा, और आश्चर्यजनक की बात देखिए, देवघर जी, है ना, पवित्र नगरी, आध्यात्मिक नगरी, धाम, विधानसभा में भी आप हार गए वहां से। आज निकाय चुनाव में भी, उसमें आरजेडी का विधायक जीता था, अभी जेएमएम समर्थित देवघर से जीता जी, रवि रावत। और आप याद कीजिए अयोध्या राम मंदिर को लेकर कितना हंगामा मचा, और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लोकसभा के चुनाव हुआ, जीता कौन? समाजवादी पार्टी के जीते अयोध्या में, बस यहाँ देवघर में चारों खाने चित हो गए भैया। कई लोग तो आरोप लगा रहे कि निशिकांत दुबे की भी रणनीति काम नहीं की। कुछ लोग तो ये तक आरोप लगाते हैं कि वो तो अपने ही लोग को हराने में लगे रहते हैं, उनका रहता है कि हमारा दबदबा जो है बना रहे। हाँ, हमारा दबदबा बना रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभिषेक भाई नए सिरे से सोचने की जरूरत है, बिल्कुल। जब तक आप आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे,
और नए लोगों की आवाज आप नहीं सुनेंगे तो पुरानी तिगड़ी जो है काम नहीं कर सकेगी। हालांकि पुरानी तिगड़ी में एक आदमी एक दो जगह जितवा दिया, लोग कह रहे हैं कि भाई रघुवर दास को भी क्रेडिट देनी चाहिए कि पलामू गए थे, है ना। पलामू का खेल ये था कि नर्मदा त्रिपाठी जो है पंडित समुदाय से आती है, ब्राह्मण समुदाय से आती है, फॉरवर्ड ब्लॉक से आती है, और ये ओबीसी से आती है, अरुणा शंकर जी। उन्होंने एक विज्ञापन भी दिया था कि जीतेगी बनिया की बेटी, इस टाइप का विज्ञापन दिया था। और ये भी साहू समाज चाहते हैं, रघुवर दास भी गए थे। हालांकि रघुवर दास ने कह दिया था कि 30 तारीख को, हालांकि फरवरी में 30 तारीख होता नहीं है, मुंह से निकल गया था उनके, जीतेंगे तो आएंगे। एक दो जगह और कहा जा रहा है कि खूंटी वगैरह का भी जो प्रत्याशी जीता है तो उसमें भूमिका रही है रघुवर दास की। रघुवर दास तो पलामू ओबीसी वोट जो है अलग हो गया, और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है ही, वो जुड़ गया अरुणा शंकर के साथ। तो नर्मदा त्रिपाठी के साथ जो फॉरवर्ड वोट मिलना चाहिए था, कुछ तो मिला, लेकिन जो कोर था उसमें से कोर जो था वो तो अरुणा शंकर की तरफ चला गया। और ओबीसी का वोट था वो भी एकत्र हुआ, हाँ वो हुआ, तो वहां जीत मिली है। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि एक अमूलचूल परिवर्तन की बिल्कुल जरूरत है, और ये जेएमएम के लिए बहुत खुशी की बात है भाई, कि शहर की पार्टी नहीं और मतलब शहर में दबदबा है कि नहीं। वैसे सोचने की बात तो कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है कि नहीं। वो मानगो में जो जीते हैं तो वो बन्ना गुप्ता का अपना क्रेडिट मान लीजिए, कांग्रेस को मान लीजिए बन्ना गुप्ता का अपना क्रेडिट। अब वहां 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए थे तो उनका वोट बटा, तो ये सब चीज। फिर बन्ना गुप्ता, लेकिन वहां सिर्फ भाजपा नहीं, वहां पे जदयू की भी हार है, सरयू राय की भी हार है। वो इलाका जो है सरयू राय का इलाका है, क्या वहां से विधायक है सरयू राय, एक्टिव नजर आए थे सर? क्या थोड़ा बहुत थे, सरयू राय तो विधायक है ना वहां से। और एनडीए तो एकजुट था, अलग था नहीं इंडिया गठबंधन जैसा, तो सरयू राय की वहां हार हुई। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता को आप उतार दे रहे हैं, और हर जगह मोदी जी को भी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पत्ता इनका कारगर नहीं हो सकता। जी बिल्कुल सही बात है। तो साथियों, एक बार हम चाहेंगे कि एक संक्षिप्त विवरण आपको हम दे दें कि कौन कौन से सीटों पे, जो मेयर के 9 सीटें हैं, उन पे कौन से प्रत्याशी जीते हैं, और उनके नजदीक जो हार का आंकड़ा जो रहा है या जो सेकंड विनर रहे हैं उनके बारे में भी एक संक्षिप्त नोट आपको दे देते हैं। जिस तरह से कि रांची में जीत रोशनी खलखो की हुई है, वहीं रमा खलखो बहुत ही करीबी मुकाबले से हार हुई है उनकी। उसके साथ अगर बात हजारीबाग की करें तो वहां से निर्दलीय जो खड़े जी अरविंद राणा जीते हैं सर, बिल्कुल। और वहां से उनके साथ जो है सरफराज अहमद, वो उनकी हार हुई है। मानगो की अच्छा, और आपको बता दो दोनों बागी थे वहां ना भाजपा समर्थित जीता ना कांग्रेस समर्थित जीता, है ना। विनर तो वही रहा भाजपा का बागी, और रनर रहा वो जी तो वो इंडिया अलायंस का बागी सरफराज अहमद। हाँ। मानगो की बात करें साथियों तो वहां से सुधा गुप्ता ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की आपको मालूम ही है, बन्ना गुप्ता की पत्नी है। और वहां से जिनकी हार हुई वो संध्या सिंह है, भाजपा समर्थित रही हैं। और अगर गिरिडीह की बात करें तो वहां से प्रमीला मेहरा झामुमो समर्थित जो उम्मीदवार है उनकी जीत हुई, और वहां से हारने वाली रही भाजपा की शैलेंद्र चौधरी। सुदीप कुमार सोनू क्रेडिट ले सकते हैं अभी, अच्छा, उनका इलाका है ना। देवघर से रवि रावत झामुमो समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, वहीं हार जो हुई है वो भाजपा से रीता चौरसिया की हार हुई है। आदित्यपुर की बात करें तो वहां से संजय सरदार भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, और वहां से हार जो हुई है। कौन जीता है आदित्यपुर से? जी संजय सरदार। किसका समर्थन था? भाजपा से। अच्छा, भाजपा जीत गया है। वैसे वहां पे बागी था उम्मीदवार, और चंपई सोरेन ने समर्थन दिया था, गए भी थे। और वहां से जो हार हुई है वो भुगनू सोरेन की वो समर्थित उम्मीदवार रहे। मेदिनीनगर से अरुणा शंकर जीती हैं, और वहां से नम्रता कांग्रेस समर्थित त्रिपाठी जो है बहुत ही नजदीक का कड़ा मुकाबला रहा, उनकी हार हुई। और धनबाद से अभी संजीव सिंह आगे चल रहे साथियों, हालांकि अभी तक तो मतों की गिनती पूरी नहीं हुई है और अभी चल रहा होगा संभवतः। और वहां से जो है चंद्रशेखर अग्रवाल, संभावना है संजीव सिंह बहुत आगे चल रहे थे, शुरू से ही बढ़त बनाई हुई है। और चास से भोलू पासवान अभी भी आगे है, पता नहीं ये भाजपा के बागी जी जीत गए। तो भोलू पासवान जीत चुके हैं। और वहां से जो हार हुई है वो अविनाश कुमार की, वो भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे। तो साथियों, ये आंकड़ा रहा है कुल 9 सीटों का। इसके साथ ही साथ अगर आप
तमाम वार्ड पार्षद और नगर पंचायत और नगर परिषद को भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं गठबंधन का ही जो पलड़ा है वो भारी रहा है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।